हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बजट आपका कैसा गया, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मेरा इस बजट के बारे में क्या व्यू बन रहा है वो मैं आज आपको क्लियर बताऊंगा, और मार्केट आगे के टाइम पर, आने वाले टाइम पर किस तरीके से ट्रेड कर सकता है और आप अपनी पोजीशंस को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, या फिर किस तरीके का ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो आप डेवलप कर सकते हो, इसके बारे में इन डिटेल में आज हम लोग बात करने वाले। ठीक है, तो ऐसे ही अपडेट अगर आपको चैनल के ऊपर चाहिए या फिर स्ट्रैटेजीज लर्न करनी है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मैं सारा नॉलेज आपको यहाँ पर जो है वो अपने आप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और कम्युनिटी बैच की जहां तक बात है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा। अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है और आपको सब कुछ लर्निंग अगर करना है, एलटीपी कैलकुलेटर, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ अगर आपको करना है तो फिर आपको कम्युनिटी बैच में आना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैं बहुत अच्छे अच्छे सेटअप जो है वो बताता हूँ। कल का मेरा एनालिसिस वीडियो अगर आपने बजट का देखा होगा तो इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था, 2 लाइन मैंने लगा करके दिया था आपको, और उसी के इन बिटवीन मार्केट कहीं ना कहीं जो है वो अभी घूमता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बजट जो है वो कुछ उस तरीके का बजट आया है, बिल्कुल मार्केट को पसंद ना आने वाला बजट आया है। पहली चीज, जो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने कर दिया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर जो एसटीटी बढ़ाने की बात थी वो अभी वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर उन लोगों ने इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि 1 साल के अंदर जो भी आप बाइंग सेलिंग करके प्रॉफिट जनरेट करते हो, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, महीने का, 2 महीने का, 5 महीने का, जो भी आप ट्रेडिंग करते हो स्विंग ट्रेडिंग, उसका कैपिटल गेन टैक्स जो था वो पहले 15% था। ठीक है, अब वो बढ़ा करके कितना कर दिया है, 20% कर दिया, बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस स्टॉक को आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करके फिर उसके अंदर जो प्रॉफिट बनाते हैं, उसके अंदर जो टैक्स लगता था आपको वो 10% का आता था टैक्स। अभी जो टैक्स बनाया है वो कुछ 12.5% का टैक्सेशन अभी लगेगा आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें करने की कोई जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट को। अब ये गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स माफिया गवर्नमेंट बनता हुआ चला जा रहा है। अभी इमेजिन करो कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इतने हार्ड वर्ड्स क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही सोचो खुद यहाँ पर कि आप कोई काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहां से जो कमाते हो पैसा, उसके ऊपर आप एक तो इनकम टैक्स भरते हो। ठीक है, ये एक टैक्स हो गया, इनकम टैक्स आपने भर दिया। अब इनकम टैक्स भरने के बाद में जो भी पैसा बचता है उसका आप एसआईपी करोगे, स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके ऊपर जो भी कमाई होगी उसके ऊपर दूसरा एक टैक्स लग गया। उसके ऊपर ऑलरेडी एसटीटी, जीएसटी, ब्रोकरेज, ये सब कुछ पैसे ही ट्रेडिंग के अंदर लगता था आपको, वो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, और ये सारे सब कुछ टैक्सेशन लगाने के बाद जो भी कमाई होगी उसके अंदर भी आपको अभी 12.5% इन्वेस्टर को, और ट्रेडर को जो है वो 20% का टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टैक्स हो चुका है। और उसकी कमाई के बाद भी आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो फिर आपको उसके ऊपर प्रोडक्ट टैक्स जो है, जो भी जीएसटी लगाकर ही प्रोडक्ट आप खरीदते हो, वो टैक्स अलग से और देना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा टैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट अभी चार्ज करने लग रही है। ठीक है, तो ये बहुत एक निगेटिव पॉइंट था मार्केट के लिए, और मार्केट जो है वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। उसका ही रेप्लिकेशंस आया, और मैंने कल जो लेवल आपको दे दिया था वो यहाँ पर अगर आप देखोगे 24,000 के लेवल पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पर 25,000 का एक रेजिस्टेंस जो है वो बना हुआ है। एग्जैक्ट मार्केट हमारे इंडिकेटर के पास आया, फिर 24,000 का लेवल टच तो नहीं किया, क्योंकि इतनी बुरी न्यूज थी कि मार्केट एक्चुअली 24,000 के लेवल ब्रेक करके ऊपर मतलब ऊपर नहीं जाना चाहिए था, यहाँ कहीं पर कंसोलिडेट करना चाहिए था। लेकिन ये पूरा का पूरा जो सेलिंग था वो एब्जॉर्ब हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। द रीजन, क्या रीजन है इसके पीछे कि क्यों मार्केट गिर रहा है और गिर के वापस ऊपर की तरफ जा रहा है? अगर आप देखो यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था, करीब करीब मार्केट जो है वो 10% का फॉल दिखाया इंडेक्स वाइज, और सारा का सारा रिकवर करके ऊपर की तरफ बाइंग वापस हो गई। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट में कोई गिरावट नहीं आ रही है? एक चीज, एक तो जो हमारे म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है ना, उनके पास में एसआईपी के थ्रू आप लोग जो पैसा डाल रहे हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हो, उसका जो इनफ्लो आ रहा है पब्लिक से, जो
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है मार्केट के अंदर, वो काफी हद तक बढ़ चुका है, काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास अभी भी कैश पड़ा हुआ है और वो पैसा लगाने के लिए बैठे हुए, क्योंकि मंथली एसआईपी के थ्रू उनके पास पैसा जा रहा है, पब्लिक का पैसा उनके पास जा रहा है म्यूचुअल फंड के पास, और वो बाइंग करने के लिए बैठे, क्योंकि उनके पास जब तक पैसा आता रहेगा वो मार्केट के अंदर बाय उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको पैसा मिलता है मार्केट में पैसा कमाने के लिए, ठीक है, ना कि कैश लेकर के बैठने के लिए, उनको वो पैसा इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा। तो जो भी मार्केट बढ़ रहा है, ओवरबॉट हो चुका है, कई कई स्टॉक 10 गुना 15 गुना 20 गुना हो चुके हैं, फिर भी वो बढ़े ही जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ही निकल रहे हैं। और मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ आता है, हमारे फंड जो है, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो बाइंग करके मार्केट को फिर से ऊपर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो इनफ्लो आ रहा है फंड का, वो कम नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली बढ़ रहा है। तो इसी के रीजन से मार्केट जो है वो गिरता है और वापस ऊपर की तरफ बाइंग जो है वो आ जाती है। क्योंकि मैं भी आज हेवीली बाइंग करने वाला था, मार्केट अगर गिरता तो मेरा भी बहुत ज्यादा मूड था मैं आज बाइंग करूं, ठीक है। यहाँ पर आप अगर पोजीशंस देखें तो मैंने उस टैक्स रिजिम को बढ़ने की न्यूज के कारण यहाँ पर हल्की फुल्की बाइंग की है, बहुत कुछ ज्यादा क्वांटिटी लेने का मन ही नहीं किया, क्योंकि गारंटी नहीं थी कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा कुछ होता, दूसरा अगर टाइम होता जहां पर हम लोग पहले डिपेंड थे, इनके ऊपर हम लोग पहले डिपेंड थे एफआईज के ऊपर, है ना, एफआईज बाय करता तो ऊपर जाएगा, एफआईज सेल करता तो नीचे आएगा, वो टाइम अगर होता तो इस न्यूज के कारण मार्केट में अब तक सर्किट लग चुका होता बैक टू बैक, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके की न्यूज है, ठीक है ना। तो डर डर के बाइंग किया गया है, इसलिए आपको कोई नहीं, और बहुत अच्छा क्वांटिटी मैंने ईटीएफ के अंदर बाय किया है। आप देखो मैंने पहले भी ईटीएफ के अंदर बाय किया हुआ है, और उसी ईटीएफ के अंदर मैंने आज बहुत अच्छा क्वांटिटी जो है वो सारे ईटीएफ में मेरे जो फेवरेट है उनके अंदर मैंने पोजीशन जो है वो ऐड की हुई है, और ऐसे ही मैं इसके अंदर पैसा डालता रहूंगा, क्योंकि ये सारा मैं जिस तरीके से एसआईपी कर रहा हूँ उसी तरीके से करोड़ों लोग जो है वो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड ईटीएफ में पैसा डाल रहे हैं, स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्टॉक नीचे आने का नाम नहीं ले रहे, नीचे गिर करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये मार्केट में अभी हो क्या सकता है, निफ्टी को ऑलरेडी निगेटिव न्यूज हिट कर चुकी है, उसका एक रिएक्शन भी आ चुका है, गिर करके मार्केट ऊपर की तरफ वापस जा चुका है, ठीक है। हर टाइम बजट में ऐसे होता है, मार्केट गिरता है वापस रिकवर कर जाता है, ठीक है। अभी मार्केट में हो क्या सकता है, बहुत कुछ ज्यादा मार्केट बढ़ेगा नहीं, ड्रास्टिकली ऊपर नहीं जाएगा, और बहुत कुछ ज्यादा नीचे भी मार्केट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी 24,000 का लेवल जो है वो अभी फाइनल सपोर्ट हो चुका है, और ऊपर की तरफ हो सकता है हम लोग फिर से एक बार मतलब ऑल टाइम हाई जो है वो टच करके इस एरिया में हम लोग कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलर के लिए मौका है यहाँ पर, भले ही आपका एसटीटी बढ़ चुका है या फिर टैक्सेशन जो है वो बढ़ चुका है, लेकिन मार्केट हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बॉयकॉट कर दो जब तक टैक्सेशन कम नहीं होगा, वैसे होगा नहीं कुछ भी, ठीक है, वो टैक्सेशन तो देना ही पड़ेगा आपको। वैसे 2 लाख के ऊपर वो 1 लाख था, 2 लाख के प्रॉफिट के ऊपर अभी आपको टैक्स जो है वो लगने वाला है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या है कि अभी जो पोजीशन मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है वो यहाँ पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट जाकर के बैठा है 24,000 के लेवल पर, और बहुत ज्यादा आज जो है वो टाइम डीके हम लोग को देखने के लिए मिला, क्योंकि मार्केट खुलते ही साथ मार्केट जो है वो नीचे गया न्यूज के कारण और वापस साइडवेज आकर के बंद हुआ। तो जो वॉलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर, या फिर जो मूड ऑफ हुआ मार्केट का, उसके कारण जो वॉलेटिलिटी कम हो गई, ट्रेडर्स ने अपना जो है वो सब कुछ ट्रेडिंग जो है वो स्क्योर अप कर लिया। और आप देखो टाइम डीके की वजह से कॉल एंड पुट में जो बहुत ज्यादा डीके हुआ है, वो यहाँ पर फैक्टर्स जो है वो टाइम डीके का फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। यही प्रीमियम आप अगर देखोगे 500 के, ये 200 से 250 रुपए के आसपास चल रहे थे कल के दिन पर, और आज देखो इनके अंदर 127 रुपए 74 रुपीज ये डीके हो चुका है। तो ऑप्शन सेलर का जो है वो टाइम आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजिक ऑप्शन सेलिंग, जो कि जहां पर कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, डायमंड हम लोग बनाते हैं, स्ट्रैडल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, बहुत सारी और स्ट्रैटेजीज में अपने कम्युनिटी बैच में भी सिखाता हूँ। ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको सीखना है सारी स्ट्रैटेजी, क्योंकि वही टाइम आने वाला है। बहुत ज्यादा मार्केट अभी नेगेटिव न्यूज के कारण ऊपर नहीं जाएगा, 1-2 दिन वेट करो, फिर अपनी पोजीशंस बनाओ। और पोजीशंस भी कैसे बनानी है, जैसे हम लोग OI टू OI लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते थे, उस तरीके की ट्रेडिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर अभी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप के अंदर नहीं होनी चाहिए कि एक साथ सारा पैसा लगा दो और फिर मार्केट सारा ऊपर जाएगा पैसा, ऐसा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक जो है वो भी चलने वाले हैं, ठीक है। वो नीचे गिरेंगे, वापस ओवरसोल्ड जोन पे आए तो आप बाय करो। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग की, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कम्युनिटी बैच के अंदर। तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर अभी फिलहाल डेटा हम लोगों को दिखाई दे रहा है
कि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 24,800 पर है, जबकि ओपन इंटरेस्ट 25,000 के आसपास दिखाई दे रहा था, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो था वो 25,400 के आसपास हम लोगों को दिखाई दे रहा था। अब ये डेटा जो है वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुका है। अब 500 से लेकर 400 का एक मार्केट की एक रेंज बन चुकी है, और ऊपर अगर जाएगा मार्केट तो मैक्सिमम 24,800 की लेवल जो है वो हम लोगों को दिखाने वाला है। तो साइडवेज मार्केट हो सकता है, और इसके अंदर आपको ऑप्शन सेलिंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो भी मिलने वाला है, क्योंकि प्रीमियम भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। और जो कॉल और पुट का मैंने स्ट्रैटेजी बताया था उसमें कॉल में प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन पुट में जबरदस्त प्रॉफिट मिला होगा आप लोगों को, क्योंकि ड्रास्टिकली मार्केट जो है वो 200 पॉइंट 400 पॉइंट इस तरीके से गिरा है, तो पुट जो है वो जबरदस्त बड़े होंगे, और पुट लेने के लिए मैंने बोला था आप लोगों को। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी अभी काम करने वाली है। ठीक है, स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, मैं ये ऑप्शा सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा का पूरा आपको सिखाने वाला हूँ। इसके अंदर जो भी फैसिलिटीज है वो किस तरीके से यूटिलाइज की जा सकती है वो हम लोग देखने वाले। देखो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर है, और जो स्ट्रैटेजीज है उनमें से ये इतनी सारी स्ट्रैटेजी हम लोग को यूज नहीं करनी है, हम लोग लिमिटेड स्ट्रैटेजी जो है वो यूज करने वाले हैं, और बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी साइडवेज मार्केट में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बनेगा, स्विंग ट्रेडिंग से बनेगा, और ऑप्शन सेलिंग से बनेगा। बाकी किसी से ऑप्शन बाइंग, अभी आपको आज का दिन था ऑप्शन बाइंग करने के लिए, अभी गलती से भी ऑप्शन बाय मत करना, क्योंकि टाइम डीके बहुत ज्यादा होने वाला है, टाइम डीके फैक्टर बहुत ज्यादा काम करने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग अभी ये जो मैंने ETF बाय किया इसको मैं प्लेज करके ऑप्शन सेलिंग करने वाला हूँ। ठीक है, ये रखूंगा नहीं, मैं इस पैसे से भी और पैसा लूंगा और उसी को फिर इसमें करूंगा। ठीक है, और बाकी का जो फंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने रखा हुआ है, स्पेयर जो है अवेलेबल मार्जिन जो है वो मैंने रखा हुआ है, इसी के अंदर मैं अभी स्विंग ट्रेड जो है वो करने वाला हूँ। 20% टैक्स ये गवर्नमेंट लेगी तो लेगी, लेकिन हम लोग उसको अभी बहुत अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये करने की बजाय अगर आप कोई एंट्री बैरियर लगाते, आपका F&O के साथ पंगा था, आपने स्विंग ट्रेड का या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टर का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको बढ़ाने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं थी। अब ये माफिया वाला काम है कि गन पॉइंट पर आप जो है लोगों से सारा टैक्स जो है वो वसूल करने वाले लोग, यहाँ पर टैक्स जो है वो बचाने की कोशिश में फिर 2 नंबर का काम जो है वो यहाँ पर करते हुए आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इसकी बजाय आप ये काम कर सकते हो कि एंट्री बैरियर क्रिएट कर दो, कि भाई क्राइटेरिया होगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन करने के लिए क्राइटेरिया होगा कि हाँ इस क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठते हो, या फिर कोई कैपिटल का वो डाल दो कि 10 लाख के कैपिटल पे अगर आप हो तो ही कर पाओगे, या फिर कोई एजुकेशन प्रोवाइड करोगे और उसको पास आउट करने के बाद ही आपका F&O अकाउंट जो है वो ओपन होगा। इस तरीके का कोई आप अगर चलाते हो तो फिर बात समझ में आती है। पहले तो आपने सट्टे की लत लगा दी, मैं बहुत हार्डली ये चीजें बोल रहा हूँ कि पहले आपने मंडे टू फ्राइडे जो है वो आपने सारी एक्सपायरीज रख दी, अब उसको अट्रैक्ट होके हर दिन 0 करने के लिए मिल रहा है, उसके सामने अट्रैक्ट होके लोगों का F&O की तरफ जो है वो झुकाव जो है वो ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर क्रिएट हुआ, और अभी आप लोग बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन होने लगा है, तो इसको कम करने के लिए हम लोग टैक्स जो है वो बढ़ाने वाले। मतलब ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बचकाना बजट था, बहुत फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत बैड डिसीजन है, गवर्नमेंट का बहुत बैड डिसीजन है कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाने का। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे जो चल रहा था वो और चीजें बिगड़ेंगी, और मार्केट में वैसे ही लोग मर रहे थे, ठीक है, लॉसेस करके, अभी आपने उनको और मार दिया उसके टैक्स को दबा करके। तो लोगों को आप ऊपर नहीं लाना चाहते, लोगों को आप दबाना चाहते हो, यही यहाँ से दिख करके आ रहा है। बाकी ओवरऑल बजट अगर इस दोनों फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल बजट काफी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रॉबिनहुड का काम हो रहा है, अमीरों से छीनो और गरीबों को फुकट में बांटो, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1500 रुपए उनको बांट दो ताकि वो खर्च कर पाए। ठीक है, इस तरीके की मानसिकता कभी कंट्री को आगे नहीं ले जा सकती। बाकी हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं, बाकी जो करेंगे वो लोग करने वाले, जो लोग करेंगे वो करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे इंडिकेटर्स में हम लोगों को देखना है अभी कि किस तरीके से ट्रेडिंग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज काफी चेंज होगी, बहुत सारा कुछ फंडा जो है वो अभी क्लियर होना बाकी है कि मार्केट किस तरीके से चलेगा। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या सोचेंगे, ठीक है, वो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करेंगे। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, जो स्विंग ट्रेडर्स थे, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से सीधा 20% हो गया, अब क्या वो चीजें बंद हो जाएगी, यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा, ये सारी चीजें देख करके फिर हम लोगों को स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी। अब म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत सारे लोग SIP करते हैं,
मैं म्यूचुअल फंड बिल्कुल पसंद नहीं करता। म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी अगर आप कर रहे हो तो तुरंत बंद कर दो और इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ईटीएफ नहीं जानते तो मैंने डिटेल में 2 वीडियोस बना करके रखे, आप कमेंट करोगे तो और भी वीडियो बनाऊंगा। और ये ईटीएफ मेरे फेवरेट ईटीएफ है, तो इसके अंदर आप बाइंग जो है वो भी कर सकते हो और अच्छा खासा फॉल मिलने पर आप जो है उसके अंदर एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्टली आपके स्टॉक में ही पैसे लगने वाले, तो स्टॉक चलेंगे तो इंडेक्स बढ़ेगा, इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, और इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता। तो ये रिस्क इसके अंदर थोड़ा सा कम है रिस्क लेकिन कम है। ठीक है, तो इसमें आप करो। म्यूचुअल फंड का जो फंड फ्लो आ रहा है जिसके कारण मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव उसमें चला गया और बॉट जोन में चला गया है, तो ये कम कैसे होगा? ये कम करने के लिए आप लोग ही उसमें अपना हाथ जो है वो दे सकते हो कि हाँ, इसको कम करने के लिए हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दो। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड के पास ही पैसा नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन लोगों का जो चर्बी है वो ऑटोमेटिकली कम होने वाला है। ये लोग उसी तरीके से सीधे हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना कम कर दो, स्टॉक में ट्रेडिंग करना कम कर सकते हो आप। ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल ही आपको निगलेक्ट करना चाहिए, बंद करना चाहिए। हाँ, ऑप्शन सेलिंग जरूर कर सकते हो और ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट जो है वो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नहीं अच्छा लगा होगा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को कुछ खटका भी होगा कि ये इस तरीके से बात किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिनकी गलती है उनको आप पनिश नहीं कर रहे हो। एफएनडो की प्रॉब्लम थी, आप एफएनडो को सॉल्व करने की जगह पर उनको और दबाने की कोशिश कर रहे हो। जो ट्रेडर बेचारा पहले ही फंड अरेंज करके जो ट्रेडिंग करके कुछ ना कुछ यहाँ से 1000 रुपए भी दिन के कमा लूं इस तरीके से सोच रहा था, उसको आपने और दबा दिया और ज्यादा दबा दिया। ठीक है, आप बस अपना भला करना चाह रहे हो गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो बढ़ाने के पीछे, और उसका बेनिफिट जिनको मिलना चाहिए एक्चुअली मिडिल क्लास लोगों को, उनको उनका 1 रुपए का बेनिफिट जो है उनको नहीं मिलता, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ टैक्स भरे जा रहे हैं। ये टैक्स वो टैक्स सब जीएसटी वगैरह सब कुछ भर के भी उनको बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बॉयकॉट कर सकते हो, मतलब कोई करेगा नहीं। मेरी बात कितने ही लोग सुनते हैं, 150 लोग भी सुन नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी सुन रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप ट्रेडिंग को कम करके उसके अंदर आप जो है वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर सकते हो, और ईटीएफ को प्लेज करके आप ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शनली करके कुछ ना कुछ अपना पैसा कमा सकते हो। एसटीटी थोड़ा सा ही बढ़ा है तो ज्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट उसके अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको सीखना है सब कुछ तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप कम्युनिटी पे ज्वाइन करके मुझसे सीख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।